गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सफलतावाद पहुँच सा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग द गंगा का जो शेष बचा हुआ भाग हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग जो इसके बचे हुए शेष भाग को इस वीडियो में देखते हैं। द गंगा यहाँ से नहीं, स्माइलिंग एंड डांसिंग in the morning sunlight, the dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon brought boiled almost as the sea and with something of the sea power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. पहले हम लोग इसकी मीनिंग देखते हैं और मीनिंग के साथ अर्थ भी। पूरी लाइन का एक एक लाइन का जो है हम लोग अर्थ देखते हैं। सब लोग अपने अपने बुक को ओपन कर लीजिए और रफ ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, ताकि कुछ कठिन वर्ड आपको हम लिखाएंगे, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, डांसिंग मीन्स होता है नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट सूर्य के रोशनी में, सूर्य की रोशनी में गंगा मुस्कुराते हुए और नाचते हुए प्रतीत होती है। गंगा जो है सूर्य के प्रकाश में या प्रातःकालीन के समय जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो उस समय जो है गंगा जो है मुस्कुराते हुए और नाचते हुए प्रतीत होती है। एंड डार्क मीन्स अंधेरा, एंड ग्लोमी मीन्स होता है खिन्न, उदास जिसको बोलते हैं, फुल ऑफ माइस्ट्री रहस्य से भरा हुआ, एज इवनिंग दी सैडोज मीन्स होता है छाया, फॉल मीन्स होता है गिरना, अर्थात जब इवनिंग की छाया गिरती है, अर्थात जब संध्या काल आने पर या संध्या काल का समय आ रहा है, अर्थात शाम हो रहा है, तो संध्या काल के आने पर अंधकारपूर्ण, उदास और रहस्य से भरा हुआ दिखाई देता है। गंगा जो है जब शाम होती है तो उसके जब संध्या काल होती है तो उसके जो धाराएं हैं, गंगा की जो धाराएं हैं वो कैसे महसूस, अंधकार से भर जाती हैं, उदास हो जाती हैं और रहस्यपूर्ण दिखाई देती हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर मीन्स होता है सर्दी, मतलब ठंडी, शीतकाल का जो समय होता है। नैरो मीन्स संकुचित या सकरा, स्लो मीन्स होता है धीमा मंद, और ग्रेसफुल मीन्स होता है शोभायुक्त अर्थात शानदार भव्य। तो इसका अर्थ होगा कि गंगा शीतकाल के समय अर्थात ठंडी के मौसम में बहुत सकरा दिखाई देता है। उसके मतलब जो धाराएं सक्रिय हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं और धीमी हो जाती हैं और बहुत ही शोभायुक्त लगती हैं। उनकी जो धारा होती बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून ब्रॉड बोज्ड ऑलमोस्ट एट द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ टू डिस्ट्रॉय। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। आपका यहाँ से है वास्ट मीन्स विशाल, रोरिंग मीन्स होता है धारणा, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मानसून मीन्स मानसून आपका मौसम, मतलब जब बरसात का समय आता है तब की बात हो रहा है। ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत या बड़ा, बोझ में होता है छाती, तो हो जाएगा बड़ी छाती, ऑलमोस्ट में लगभग, सी मीन्स समुद्र, समथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ, और सीज पावर मीन्स होता है सागर की शक्ति, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, सिंबल मीन्स होता है लक्षण, मेमोरी मीन्स होता है स्मृति या यादें, पास्ट मीन्स प्राचीन, इंडिया मीन्स इंडिया भारत। देखिएगा कि मानसून के दौरान एक विशाल दहाड़ के साथ, मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल
वक्षस्थल वाली या छाती लेकर के, और सीध एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और सागर की कुछ विनाशक शक्ति के साथ, सागर की कुछ विनाशक शक्ति के साथ वह चलती रहती है, वह दिखाई देती है। फिर से देख लीजिएगा, जब मानसून है तो वह तेजी से गरजता है, सागर की शक्ति, सागर की जैसे जो है चौड़ी छाती लेकर के, और कुछ सागर की विनाशक शक्तियों को लेकर के वह चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और वह जो है अर्थात गंगा प्राचीन भारत की, पुरानी भारत के अतीत, मतलब भारत के अतीत, भारत की पुरानी यादें या अतीत की प्रतीक, और क्या होती, स्मृति होती है। गंगा जो होती है भारत की पुरानी यादें और उसके लक्षण हैं। ठीक। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, मतलब महासागर ऑफ फ्यूचर, और वह जो है उसकी धाराएं जो है, मतलब कह रहा है कि प्रेजेंट में वह बह रही हैं, और जो उसकी बहती हुई धाराएं हैं वो महासागर का क्या होता है, भविष्य होती है। अर्थात जो वर्तमान से होकर के भविष्य के विशाल महासागर या विशाल सागर कि भविष्य को तय करती है या बनाती है। ठीक। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यपि डिस्कार्डेड मीन्स होता छुटकारा लेना, पास्ट मीन्स प्राचीन, ट्रेडिशन मीन्स होता परंपरा, कस्टम मीन्स होता रीति रिवाज। यद्यपि मैं प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं से छुटकारा ले चुका। यद्यपि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी जो रीति रिवाज थे और परंपराएं थी, मतलब परंपराएं और रीति रिवाज थे, उससे मैं क्या ले लिया हूँ, छुटकारा ले लिया हूँ। एंड एनेक्सियस, और उत्सुक हूँ कि इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, और मैं चाहता हूँ, अर्थात मैं उत्सुक हूँ, अर्थात मैं चाहता हूँ कि भारत को भी उसके सभी बेड़ियों से, उसके सभी बेड़ियों से क्या लेना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए, छुटकारा ले लेना चाहिए। दैट बाइंड, जिससे, जो कि बांधती है, उसे बांधती है, भारत को बांधती है, एंड कॉन्स्ट्रेन, और जो उसे बाध्य किए रहती है, अर्थात उसे क्या बोलते हैं, कैद किए रहती है। एंड डिवाइडेड हर पीपुल, और लोगों को बांटती है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और असंख्य लोगों को, मतलब बहुत से लोगों के ऊपर वह दबाव डालती है। कैसा दबाव डालती है? कि प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, वह जो है उनके बॉडी में होता है शरीर, डेवलपमेंट विकास, और स्पिरिट में होता आत्मा। तो क्या कह रहा है कि उसमें उसके मतलब लोगों के, अर्थात गंगा लोगों के शरीर और आध्यात्मिक जो होता है, अर्थात उसके शरीर और आत्मा के विकास को ही रोक देती है। मतलब उसके शरीर और आत्मा के विकास को क्या करती है, रोक देती है। स्वतंत्रता, उसका स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र जो उसका विकास होता है, स्वतंत्र जो विकास करता है कोई भी शरीर, किसी का शरीर, तो उसमें वो उसे क्या कर दबाव देती है, और उसे क्या कर देती है, उसे उसके विकास को रोक देती है। ठीक। आगे देखते हैं। दो यद्यपि, सीख मिस होता है खोजता हूँ, खोजना, ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। यद्यपि मैं चाहता हूँ, इसका अर्थ है यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी, मतलब ऐसा मैं चाहता हूँ कि लोग मतलब इससे छुटकारा पा जाए। और मैं कह रहा कि यद्यपि मैं ऐसा चाहता हूँ, और फिर भी, इट मीन्स फिर भी, मैं स्वयं को पूरी तरह से उस अतीत से, अर्थात प्राचीन से अलग नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग हो जाऊँ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से जो है
उससे अलग ना हो। आगे देखिएगा, आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस। हेरिटेंस में होता है विरासत। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज बीन एंड हिज आवर्स, मतलब कह रहा है कि गर्व है, गर्व रहा है और गर्व है। अर्थात पहले जो है मुझे जो है उस विरासत पर, मुझे उस विरासत पर जो हमारी है उस पर मुझे गर्व है, गर्व था, गर्व पहले से रहा और अब भी है, अब भी है, और वह जो है हमारी है, आवर्स हमारी है। अर्थात उस महान विरासत मुझे गर्व था, है और रहेगा। एंड आई एम कॉन्शियस दैट टू like all of us I am a link in the broken chain which goes back to dawn of history in the immemorial past of India। I am conscious, इसका अर्थ होता है कि मुझे एहसास है, मुझे जानकारी है कि, अर्थात मुझे एहसास है कि, I am conscious, मुझे एहसास है कि, आई यहाँ आई है, आई टू मैं भी लाइक ऑल सब की तरह, मैं भी सब की तरह, आई एम ए लिंक एक कड़ी रहूं, इन द अनब्रोकन ना टूटने वाली चैन, ना टूटने वाली चैन की मैं भी एक कड़ी रहूं। हुईच जो कि हु गोज बैक टू द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अति प्राचीन, जो कि भारत के अति प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, भारत के अति प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। फिर से दे लेंगे, मुझे एहसास है कि मैं भी उन सब की तरह उस ना टूटने वाली चैन की कड़ी बना रहूं, और जो कि जो है भारत के प्राचीन यादों के इतिहास का, प्रारंभिक इतिहास की तरफ क्या करते हैं, ले जाती है, अर्थात उससे जुड़ी रहती है। दैट चैन, वह जंजीर आई वुड नॉट ब्रेक, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, उस जंजीर को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि फार्मी से यहाँ क्योंकि है, आई ट्रेजर इट, मैं उसे बहुमूल्य समझता हूँ, अर्थात वह जो है जो विरासत है वो मेरे लिए बहुमूल्य है, एक खजाने की तरह है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं उससे क्या खोजता हूँ, सीख होता है खोजना, इंस्पायरेशन होता है प्रेरणा, और मैं उससे प्रेरणा खोजता हूँ, प्रेरणा ग्रहण करता हूँ या प्रेरणा पाता हूँ। एंड और एज विटनेस ऑफ हिज डिजायर ऑफ माइंड, और अपनी इस इच्छा और एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस। देखते हैं पुनः, एंड मीन्स और, गवाह या साक्षी, तो लिखा है इसका अर्थ होगा आपका कि और अपनी इच्छा और एज माई लास्ट होमेज, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी, मतलब गवाह, साक्षी के रूप में, फिर से देख लीजिएगा, साक्षी के रूप में। और आई एम मेकिंग, मतलब इसका अर्थ एक बार पुनः अगर समझ में नहीं आया तो इसको पुनः देखिएगा कि जैसा कि मैं अपनी इच्छाओं को एक गवाह, अपनी इच्छाओं को और भारत के सांस्कृतिक विरासत को एक गवाह मानते हुए मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देता हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं यह निवेदन करता हूँ कि
मैं यह निवेदन करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि या कर रहा हूँ कि दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मेरे भस्म का एक मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास गंगा में बिखेर दी जाए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो कि महासागर की ओर ले जाती है, दैट वासेज इंडिया सोर्स, और जो महासागर की ओर ले जाती है, और वह जो है सोर्स मीन्स किनारे इंडिया के तटों को धोती है, इंडिया के तटों को धोती है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और मुख्य मेरे भस्म का शेष भाग, मेरे भस्म का और शेष भाग जो है शुड हाउएवर जैसा भी हो, डिस्पोज्ड ऑफ अन्य तरह से क्या किया जाए, बिखेरा जाए। आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू दी, मतलब कह रहा कि और शेष भाग जो है मेरे भस्म का अन्य तरह से बिखेरा जाए। किस तरह से? आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर एंड एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि एरोप्लेन के माध्यम से आसमान में उसे ले जाया जाए, उसे मतलब आसमान में एरोप्लेन के माध्यम से उसे ऊंचाई पर अर्थात ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेरा जाए, ओवर द फील्ड, खेतों में और उन मैदानों में बिखेरा जाए ऊंचाई से, जहाँ द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान खेती करते हो, परिश्रम करते हो, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, मिंगल में सो तो मिलना, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, एंड सो ऑफ इंडिया एंड सॉयल ऑफ इंडिया, जो भारत की मिट्टी मतलब अर्थात कह रहा है कि वह जो है ऊपर से जब बिखेरी जाएगी तो कह रहा है कि ताकि वह जो है मिट्टी धूल और भारत की मिट्टियों में मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह डिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता अनिवार्य रूप से भारत का एक अंग बना रहे, और जो मेरा भस्म है भारत का एक अनिवार्य अंग बना रहे। पुनः देख लीजिएगा, इंडिस्टिंग्विशेबल में तो अभिन्न अंग होता है, अभिन्न या अनिवार्य एक ही है। तो मतलब मेरे भस्म का शेष मुख्य भाग जो है अन्य तरीके से बिखेरा जाए, मैं चाहता हूं कि उसे एरोप्लेन के माध्यम से ऊंचाई पर आसमान में ले जाया जाए, और ऊंचाई से मैदानों में बिखेरा जाए, जहां इंडिया के जो होते हैं किसान वो कार्य करते हैं, ताकि धूल और भारत की मिट्टी में मिल जाए, और अभिन्न मतलब भारत का वह जो हमेशा के लिए अभिन्न अंग या अनिवार्य अंग एक बना रह जाए। आई हैव रिटन दिस बिल एंड टेस्टामेंट, बिल में होता इच्छा पत्र, टेस्टामेंट होता वसीयतनामा, मैं यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून अर्थात 21 जून इन द ईयर 1954, मैं जो है 21 जून 1954 में अपना यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में